मैं आपको जिस एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से समझना। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो आप कर्व बना रहे हैं किसके बीच में, वेवलेंथ और इमीडिएट एनर्जी के बीच में। इस समय में इस पूरे के पूरे इमिशन में एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के स्पेक्ट्रम, उस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम में पर्टिकुलर वेवलेंथ की संख्या ज्यादा होती है। इट मींस डोमिनेटिंग वेवलेंथ, दैट द डोमिनेटिंग वेवलेंथ इज लैम्डा एक्स, द डोमिनेटिंग वेवलेंथ इज लैम्डा मैक्स। पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मान लीजिए हमने माना कि लैम्डा मैक्स ऐसा है, यदि मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, मान लीजिए T1 का T2 ले लिया, तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाता है। इस केस में आप देख रहे हैं कि लैम्डा मैक्स थोड़ा सा साइड में खिसक गया। किस साइड में, शॉर्टर वेवलेंथ के साइड में, वेवलेंथ इधर बढ़ रही है ना, तो लैम्डा मैक्स इस साइड आ रहा है। मतलब लैम्डा मैक्स किस साइड खिसक रहा है, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब शॉर्टर वेवलेंथ के साइड। अच्छा, इसको इससे रिलेट करते हैं। आपको पता है कि रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होती है, ब्लू की कम होती है। मेरे पास एक रॉड है जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, उसको मैंने हीट दिया, सबसे पहले रेड कलर की दिखेगी। कॉमन है कि हम जैसे लोहे को गर्म करते पहले रेड दिखता है, यदि उसका टेम्परेचर और बढ़ा है तो वो ऑरेंज दिखने लगता है। रेड से ज्यादा गर्म होकर क्या दिखेगा, ऑरेंज। और ज्यादा गर्म करेंगे तो ग्रीन दिखने लगेगा और ब्लू दिखने लगेगा। मतलब ज्यादा टेम्परेचर होने पे क्या हो जाता है, ब्लू। अच्छा, वो दिख क्यों रहा है? कोई ऑब्जेक्ट हमें दो कारणों से दिखता है, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या बिकॉज ऑफ एमिशन। यहाँ पर जिसकी बात कर रहे हो रिफ्लेक्शन से हो रहा है, एमिशन से, एमिशन से। तो जब टेम्परेचर कम था तो उसने रेड लाइट सबसे अधिक इमिट किया, बाकी भी किया होगा, पर रेड लाइट सबसे अधिक इमिट किया, और टेम्परेचर बढ़ने पर उसने ब्लू लाइट इमिट किया। तो जो स्पेक्ट्रम था वो लॉन्गर टू शॉर्टर सरका कि नहीं सरका, वही तो बता रहे हैं हम ग्राफ के रूप में। अब राड वाला एग्जांपल क्लियर हो गया। इसका मतलब है कि यदि हमारे पास यूनिवर्स से कुछ स्पेक्ट्रम आ रहे हैं, एक स्टार है जो रेड दिखाई दे रहा है और एक स्टार है जो ब्लू दिखाई दे रहा है, तो टेम्परेचर ज्यादा किसका होगा, स्पेक्ट्रम छोटा है इसका, ब्लू का। छोटा स्पेक्ट्रम अधिक टेम्परेचर, स्पेक्ट्रम नहीं वेवलेंथ, स्मॉलर वेवलेंथ मोर टेम्परेचर। तो जो स्टार ब्लू दिख रहा था उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, और जो स्टार रेड दिख रहा था उसका टेम्परेचर क्लियर। और हमें यूनिवर्स में रेड स्टार भी मिलते हैं, ब्लू स्टार भी। बात समझ में आ रही? तो आपको स्पेक्ट्रम देखिए, टेम्परेचर का कैलकुलेशन कितना बड़ा डाटा है। अर्थ से बैठे बैठे हम हेवनली बॉडीज के टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं। तो इस केस में ये क्या हो जाता है, बात समझ में आ रही? हमने एक और देखा था, मैं सुबह वाले ग्राफ डिस्कस करके आगे जाने वाला हूं। इस केस में लैम्डा मैक्स और इधर से लग जाएगा, ये हो गया T3। इस पर एक साइंटिस्ट थे वैन, उन्होंने एक थ्योरी रिप्लेस की, वैन डिस्प्लेसमेंट थ्योरी। वैन डिस्प्लेसमेंट थ्योरी में उन्होंने एक बड़ा मैजिकल फैक्ट निकाला। उन्होंने बोला टेम्परेचर, और मान लीजिए इस लैम्डा मैक्स का नाम मैं समझने के लिए लैम्डा 1 दे दूं, इसको मैं लैम्डा 2 बोल दूं और इसको मैं लैम्डा 3 बोल दूं, अच्छे से समझना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ रेडिएशन, वैन डिस्प्लेसमेंट थ्योरी। वैन डिस्प्लेसमेंट में आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, डोमिनेटिंग वेवलेंथ शॉर्टर वेवलेंथ होती जा रही है। इज इट क्लियर पूरी क्लास को? यस सर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ये टेम्परेचर T1, T3 इज ग्रेटर देन T2 और T2 इज ग्रेटर देन T1। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, डोमिनेटिंग वेवलेंथ शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ खिसक रही है। जैसे जैसे रॉड को गर्म कर रहे हैं, रेड से ब्लू दिखाई देने लगती है। किसी मोमबत्ती को जलाने पर जहां टेम्परेचर कम है वो रेड दिखता है और ऊपर वाला ब्लू दिखता है, ठीक है, क्योंकि वहां टेम्परेचर ज्यादा होता है। हर जगह एग्जांपल नजर आते हैं। तो इस केस में उन्होंने बोला द प्रोडक्ट ऑफ T1 एंड लैम्डा 1 इक्वल्स टू T2 लैम्डा 2 इक्वल्स टू T3 लैम्डा 3। ये कांस्टेंट है। ये बड़ा मैजिकल था कि आप क्या कर लो, लैम्डा मैक्स निकाल लो, टेम्परेचर को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगा, राइट। इट इज वैन्स डिस्प्लेसमेंट थ्योरी। अभी तक आपने किर्चॉफ्स लॉ पढ़ा, इसके बाद आपने स्टीफन्स लॉ पढ़ा, देन स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पढ़ा। नाउ द टाइम फॉर वैन्स डिस्प्लेसमेंट थ्योरी। इसका मतलब है ये तो कांस्टेंट हो रहा था, आई कैन राइट लाइक दिस, T1 इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बोलो,
1 अपॉन लैम्डा। एक्चुअली इसको टेम्परेचर कर दो, उसको मैक्स लिख दो, मतलब टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा मैक्स। मतलब अधिक टेम्परेचर पर डोमिनेटिंग वेवलेंथ छोटी होती है। अधिक टेम्परेचर पर डोमिनेटिंग मतलब जिनका प्रभुत्व ज्यादा है, ठीक है, तो अधिक टेम्परेचर पर डोमिनेटिंग वेवलेंथ कम हो जाती है। दैट्स व्हाई द टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, द टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा मैक्स। हेडिंग डाल ले, जो मैंने समझाया है वही लिखवा रहा हूं, ये नोट्स में नहीं आएगा। वेन्स डिस्प्लेसमेंट थ्योरी, Weins displacement theory, Weins displacement theory या Weins displacement law भी लिख सकते हैं, लॉ मान लिया, Weins displacement law, Weins displacement law। At any temperature, at any temperature, at any temperature, at any temperature T, at any temperature T, the wavelength corresponding to maximum energy, emitted by ideal black body, emitted by ideal black body is inversely proportional to its absolute temperature, inversely proportional to its absolute temperature। नेक्स्ट स्लाइड से, अकॉर्डिंग टू एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, जो आप ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, इस ग्राफ का नाम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, अकॉर्डिंग टू एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ फॉर वेरियस टेम्परेचर, इसे नोट कर लें, T1 लैम्डा 1, या इसको और क्लियरली लिखना हो तो ऐसे लिखो, T1 लैम्डा 1 मैक्स इक्वल्स टू T2 लैम्डा 2 मैक्स इक्वल्स टू T3 लैम्डा 3 मैक्स। नोट कर लें, next line say it means T is proportional to 1 upon lambda max, T is proportional to 1 by lambda max। या आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, लैम्डा मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 by T, कोई अंतर तो नहीं दोनों में, T is proportional to 1 upon lambda max, या lambda max is proportional to 1 by T, या lambda max equals to B by T। यहां पर एक नया कांस्टेंट आ रहा है आपके पास, lambda max equals to B by T। B is Weins constant, B is Weins constant, and its value is
its value is 2.884 into 10 to the power of minus 3 meter Kelvin. बी की वैल्यू बोर्ड पे दे दी। नेक्स्ट लाइन से the use of this law is the use of this law is the use of this law is we can determine temperature of ideal black body with the help of radiations चलिए क्वेश्चन लिखें। Write a question. Determine the temperature of sun. Determine the temperature of sun if the value of lambda max for radiation of sun is 4753 into 10 to the power of minus 3 meter. सन से आने वाले स्पेक्ट्रम के लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू थी, राइट? तो आपको सन का टेम्परेचर बताना है, कैलकुलेट कर सकते हो। हमने देखा था ना, लैम्डा मैक्स इक्वल्स टू क्या था? बी अपॉन टी। टी कैलकुलेट करना है तो टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? दोनों वैल्यू आपके पास है? जल्दी सॉल्व करें। 2.884 बेटा ये वाली वैल्यू ना 10 कर लीजिए, -10 है क्वेश्चन में, -10 है। सॉल्व कर लोगे इसको। It is the temperature of sun. Yeah. नहीं गिवन है स्टैंडर्ड।